आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 4 अवतार रेसिपी जो बहुत ही अफोर्डेबल हैं और बनाना भी बहुत इजी है। और ये 4 रेसिपी अवतार में ना हो तो अवतारी इनकम्प्लीट है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए वन बाय वन करके एक एक रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर? मेरी तरफ से मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी, दही फुल्कियों की रेसिपी। बहुत रेसिपी देखी होंगी बट ये सबसे डिफरेंट रेसिपी है और जितनी देखने में यूनिक उतनी ही टेस्ट में बहुत लाजवाब है। डिफरेंट है, हर किसी का अपना स्टाइल है और मैंने बनाया है अपने स्टाइल में। यकीन करें, अगर आप इस तरीके से दही फुल्कियाँ बनाएंगे तो बाकी सब तरीके भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी, सिंपल, डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी है। तो जिसके लिए मैंने ले ली थी फुल्कियाँ, उसे मैंने 10 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था। तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं फुल्कियाँ। तो इसी तरह हम हाथों में लेकर हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो इस तरह प्रेस करते हुए सारा पानी इसका निकाल लेंगे। आप हाथों की मदद से हल्का प्रेस करके भी इसका पानी निकाल सकते हैं और इस तरह की टोकरी लेकर उसमें भी पकौड़ियों को ऐड करके कुछ देर रखेंगे तो पानी खुद ही निकल जाएगा। दूसरी तरफ मैंने ले लिया है थोड़ा सा धनिया, पुदीना और 2 हरी मिर्चें। इसे मैं कूट लूँगी। कूटने के बाद इसकी एक हम चटनी सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो चटनी हमने बना ली है। एक बोल लेंगे, उसमें अब हम ऐड करेंगे ताज़ा दही, फ्रेश, मतलब कि फुल क्रीम योगर्ट में दूध का मैंने दही बनाया है होममेड, और कोई इसमें मिलावट नहीं है। प्योर दूध का प्योर दही है और मैं कुछ इसमें ऐड नहीं करूँगी। बाज़ लोग इसमें दूध ऐड कर देते हैं कि दही गाढ़ा है, बट मैं गाढ़े दही में ही फुल्कियाँ बनाती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें धनिया और गरम ज़ीरा मिक्स ऐड किया है। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 चुटकी जितनी काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बिना स्किप किए वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी यकीनन, इंशाल्लाह। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दी हैं फुल्कियाँ और अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। आप इसमें दही कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं दही अब इसमें और ऐड करूँगी। पहले इसकी मिक्सिंग कर लूँगी, फिर हमें जितना दही चाहिए होगा हम उस उतना दही इसमें और ऐड कर लेंगे, क्योंकि अभी ये तैयार नहीं हुई, अभी इसमें बहुत से इंग्रेडिएंट बाकी हैं, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसमें मैंने ऐड कर दिया एक मीडियम साइज़ का प्याज, 1 आलू और 1 टमाटर। बॉयल किया हुआ आलू है, इसे मैंने क्यूब में कट कर लिया था। प्याज और टमाटर ऐड कर दिए हैं। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे हल्के हाथों से कि फुल्कियाँ टूटे भी नहीं। मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने चटनी बनाकर रखी हुई थी धनिए पुदीने की। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही ऐड करके चटनी बनाई और उससे हम इसके को गार्निश करेंगे। चाहें तो आप इसमें मिक्स भी कर सकते हैं, चाहें तो इस तरह रख लें। तो इस तरह लुक वाइज बहुत अच्छी लगेंगी। तो बाद में जब खाना हो तो आप मिक्स करके खा सकते हैं इजीली। और अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी चाट मसाला। चाट मसाला आप स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऊपर ऐड कर रही हूँ। इससे इसकी लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा जब हम मिक्स करके खाएंगे। तो ये तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है ना, चाट मसाला। और अब इसकी हम गार्निश करेंगे आलू टमाटर प्याज से और फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह इस तरह बनाएं, बहुत पसंद आएंगी आपको दही फुल्कियाँ और बहुत टेस्टी बनती हैं और बहुत चटपटी सी बनती हैं। और रमज़ान हो फुल्कियाँ ना बने, हर घर में ऐसा हो नहीं सकता। तो ये है हमारी फुल्कियों की फ़ाइनल लुक। अब इसे हम सर्व करके आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा प्लेट में लेंगे इस ग्रीन वाला पार्ट भी और चाट मसाले वाला भी, और इसकी अच्छे से करेंगे मिक्सिंग
और अब हम इसको खाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बने हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाजिया अज़मत। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टफुल स्नैक की रेसिपी। ये स्नैक हम किस तरह बनाएंगे, किस तरह ये अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे, किस तरह ये इतने खूबसूरत स्नैक हमने बनाए हैं और किस चीज़ से बनाए हैं, ये सारी बातें जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना होगा। ये बहुत ही मज़े के स्नैक है, स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बहुत बेस्ट आइडिया है। अगर आप तरह तरह के स्नैक खाकर थक गए हैं अफ्तार में तो ये स्नैक ट्राई करें, बहुत पसंद आएंगे छोटे बड़ों को यकीनन। तो बिन ये रेसिपी हम बनाएंगे आलू से, जिसके लिए मैंने 2 आलू ले लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम इनका छिलका रिमूव करेंगे। आलूओं को हम पील ऑफ करेंगे। पील ऑफ करने के बाद जो ऊपर वाला छिलका बच गया है ना, हम वो भी ज़ाया नहीं करेंगे। इससे भी हम बहुत ही मज़ेदार एक डिश बनाएंगे। बट इसकी जो रेसिपी हम देंगे वो नेक्स्ट देंगे। इस रेसिपी में अगर हम इसकी भी वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आलू के छिलकों की जो नेक्स्ट होगी ना, वो रेसिपी हम इसके बाद अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। आलूओं को हमने कर लिया है पील ऑफ। पील ऑफ करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे ब्रिक स्लाइस में। अच्छा, यहाँ पर एक बात, आलूओं को स्लाइस में ब्रिक कटने के बाद आप चाहें तो इनको स्टीम कर लें, चाहें तो आप इनको क्यूब में कट करके बॉयल कर लें। जो आपको इजी लगे आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्टीम किया, बट स्टीम पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर हम आलूओं को बॉयल करें तो उसमें जल्दी बन जाते हैं, ये स्नैक जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं। तो स्टीम पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट मुझे ये आइडिया नहीं था। जब मैंने स्टीम किया तो टाइम बहुत लगा, तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप आलूओं को बॉयल कर लीजिएगा। एक कढ़ाई में मैं डालूँगी तकरीबन 2 कप पानी और इसमें रख दूँगी स्टीमर, और ऊपर एक बॉल में ऐड करके स्लाइस में कट किए हुए आलू ऐड करके ऊपर से कवर कर देंगे। और इसको हम स्टीम कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। आलू हमारे स्टीम हो चुके हैं और अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको गरम गरम ही मैश कर लेंगे। गरम गरम मैश करने से बहुत अच्छी से मैश हो जाते हैं और इनमें लम्स भी नहीं रहते, मतलब गुठलियाँ भी नहीं रहती। और हम इनको इतना स्मूथली मैश करेंगे कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। तो हम ये पोटैटो स्नैक बना रहे हैं, तो जितने ही हमारे आलू स्मूथ बैटर बनेगा उतने ही स्नैक सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। तो अब हमने इसको मैश करने के बाद आलूओं को ट्रांसफ़र कर लिया है एक बॉल में। और अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे इसको जानने के लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। आप इस स्टेज पर स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं जस्ट इसमें काली मिर्च और नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़ायका। तो आप अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसमें रेड चिली यूज़ कर सकते हैं। अब सब कुछ मिक्स करने के बाद इसका मैंने एक बॉल बना लिया था और इसे हम हाथों की मदद से इस तरह बेल लेंगे। ना ही बहुत बारीक बेलेंगे और ना ही बहुत मोटा। इस तरह हम एक रोल सा बना लेंगे। फिर हम इसको छुरी की मदद से कट करेंगे और इसको शेप देंगे, फिर जिस तरह के हमने स्नैक बनाने हैं। तो इस तरह 1 बाय 1 करके हम सारे कट कर लेंगे। फिर हम इसको एक ब्यूटीफुल सी शेप देंगे, जो जिससे पकोड़े वगैरह या चिप्स वगैरह निकालते हैं ना, वो छलनी, उससे मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर ली है। आप फोक की मदद से भी कर सकते हैं, छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो इजीली आप उससे इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। चाहे तो डिज़ाइनिंग कर लें, चाहे तो ना भी करें। बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे ज़रा खुश हो जाएंगे इस तरह के डिज़ाइनिंग वाले देखकर। तो माशाल्लाह सबके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग कर लिया है। एक तरफ मैंने रख दिया था ऑयल गर्म होने के लिए। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपने तैयार किए हुए स्नैक और इनको एक अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो जब इनको अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इनको ऑयल से बाहर निकालेंगे और जो नेक्स्ट बच गए हैं उनको ऐड करके फ्राई कर लेंगे। और आप इनको बनाएं
बच्चों का लंच बॉक्स में दें, अफ्तारी में यूज़ करें, बच्चों को दें, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे ये, बड़ों को भी पसंद आते हैं। आलू तो बच्चों के वैसे ही फेवरेट होते हैं। और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो माशाल्लाह स्नैक हमारे पोटैटो स्नैक हमारे हो चुके हैं तैयार। आप इसे केचप के साथ सर्व करें या जो भी सॉस मत। आज हम बनाएंगे चना चाट। ये चना चाट बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। मैंने 1 कप चने लिए थे, ओवरनाइट के लिए उन्हें भिगोकर रख दिया था। उसके बाद हमने उसको बॉईल कर लिया है तकरीबन सीटी चलने के बाद 4 मिनट तक। और साथ ही मैंने 2 आलू ऐड कर दिए थे छीलकर। चने और आलू हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। हमने इनको बहुत सॉफ्ट बॉयल करना है, और ये चने सॉफ्ट भी हों और टूटे भी ना, क्योंकि जब इसमें हम लेमन वगैरह ऐड करते हैं तो थोड़े ये टाइट हो जाते हैं, तो इसलिए हमने बहुत सॉफ्ट बॉयल करना है इनको। ओवरनाइट चनों को मैंने भिगो कर रखा हुआ था, 1 चुटकी मीठा सोडा ऐड करके। उसके बाद हमने इनको अच्छे से वॉश करके बॉयल कर लिया है। और चनों में हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड करके नहीं बॉयल करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके हम बॉयल करेंगे, और ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, और ये भी हम यूज़ करेंगे। इसलिए रेसिपी को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट और हेल्दी रेसिपी है चना चाट की। चना चाट तो आपने बहुत खाई होंगी, बट ये थोड़ी उनसे हट के चना चाट है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। तो चने हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब हम चना चाट बनाना स्टार्ट करेंगे। जो चनों का पानी था उसी में मैंने आधा कप पानी ले लिया, उसमें ऐड कर दिया है मैंने लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने काली मिर्च कुटी हुई ऐड की है, आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, और इसके बाद हम चना चाट बनाना स्टार्ट करेंगे। एक मैंने ले लिया है पैन, उसमें 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। आप ऑलिव ऑयल और जो रेगुलर ऑयल खानों में यूज़ होता है, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा। ऑयल गर्म होने का वेट करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करेंगे। जब ज़ीरा ऐड करने के बाद जब ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ा जाएगा, तो फिर इसमें हम जो वो घोल सा बना के रखा हुआ है स्पाइसेस का, वो ऐड करके इसको पकाएंगे थिक होने तक। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं रहने देंगे। इसको पका लेंगे, इससे मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और थोड़ा पानी भी कम हो जाएगा। और इस स्टेज पर मैंने इसमें 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है चाट मसाला। आप स्पाइसेस की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। चैनल पर नए हैं तो इसी दौरान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ये थिक हो चुका है जो हमने मसाला बनाया है, और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिए हैं अपने बॉयल किए हुए चने। अब इसको इतना पकाएंगे कि ये जो हमने मसाला बनाया है ये चनों के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। ऑयल हमने इसमें इसलिए यूज़ किया है, इससे चनों में चना चाट में एक शाइन सी आएगी, और ऐसे जो रूखी फीकी सी लगती है ना, वो भी नहीं लगेगी। और मसाले जब अच्छे से कोट हो जाएंगे तो हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। ये जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा कि हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे। तो फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब इसमें मैंने एक ऐड कर दूंगी मैं इसमें लेमन का जूस। बड़े साइज़ का लेमन है, आपके पास छोटे लेमन हो तो 2 ऐड कीजिएगा। असल इसका फ्लेवर जो आएगा वो लेमन से ही आता है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 आलू बॉयल किया हुआ, और 1 प्याज, 1 खीरा, 1 टमाटर। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, स्पेशली
फॉर वेट लूज़ के लिए तो बहुत ही ये हेल्दी रेसिपी है, फुल ऑफ प्रोटीन है। अगर आप लोग वेट कम करना चाहते हैं तो इसे 1 महीना यूज़ करें तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और इसमें अब मैंने ऐड कर दिया है फ्रेश धनिया और पुदीना के 2-3 टेबलस्पून भर के। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। माशाल्लाह देखें हमारी चना चाट बनकर तैयार है। आप इसे अफ्तारी में बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। बहुत हेल्दी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। वीडियो अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज हम बनाएंगे पकोड़े। किस चीज़ के बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या इंग्रेडिएंट होंगे, क्रिस्पी किस तरह बनेंगे, ये जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच करना होगा। एक ले लिया है मैंने बर्तन, उसमें मैंने ऐड कर दी है 1 कप पालक रफली कट की हुई। और उसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून फ्रेश हरा धनिया, 4 सब्ज़ मिर्चें मोटी कट की हुई और 1 प्याज स्लाइस में कट किया हुआ। और इसमें अब हम बेसन ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे जितना हमें चाहिए होगा। तो फिर वो मैं एंड पे बता दूंगी कि इसमें हमने कितना बेसन ऐड किया है। बेसन ऐड करके हाथों की मदद से मिक्सिंग करते जाएंगे। हमने बेसन इसमें इतना ऐड करना है कि इसकी बाइंडिंग हो जस्ट। हमने इसमें बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना। इसमें तकरीबन पौना कप बेसन यूज़ हुआ है। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक ऐड कर दिया। मैं इसमें बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करूँगी, सिंपल से पकोड़े बना रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा जब स्पाइसेस ऐड करते हैं तो बहुत प्यास लगती है। इसलिए आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। 2 घूंट के करीब पानी इसमें लगेगा और इसकी हो जाएगी बाइंडिंग और हमारा पकोड़ों का बैटर हो जाएगा तैयार। तो अब जब भी ये पकोड़ों का बैटर बनाएं पालक वाला तो इसके ऑयल भी साथ गर्म होने के लिए रख दें ताकि ये बैटर पानी ना छोड़े, क्योंकि हमने नमक स्टार्ट में ऐड कर दिया। अगर आपने लेट बनाने हैं पकोड़े तो आप नमक बाद में ऐड कीजिएगा। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने पकोड़े ऐड करेंगे और पकोड़े ऐड करने के बाद हम पकोड़ों को फ़ौरन छेड़ेंगे नहीं, वरना पकोड़े टूट जाएंगे। जब लगे कि उसकी जो नीचे वाली साइड है वो अच्छे से पक चुकी है तो फिर हम उसकी साइड चेंज कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकौड़ों को कुक करेंगे और एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको हम पकाएंगे। और आप इसे केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ, रायते के साथ, किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं अफ्तारी में। पकौड़े हो चुके हैं माशाल्लाह तैयार। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। और रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। पकोड़े हो चुके हैं तैयार माशाल्लाह, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।